हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर आपका फिजिक्स मस्ती वाला चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में, जो कि आपको रूल वाइज डायरेक्शन फाइंड आउट करना निकलवाएंगे। कैसे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, कैसे हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे और समझेंगे अच्छे से। फिर इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अब इससे पहले फिर वही सेम चीज, कॉपी पेपर लेके रेडी रहिए। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप जानते रहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स ही पूछा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी, जितने भी फील्ड होते हैं वो कैसे क्वांटिटी होते हैं, दे आर ऑल वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, दिस इज ऑल वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बहुत आसान चीज है। The region around the magnet where any magnetic material experiences the magnetic force, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लिख सकते हो आप, डेफिनेशन लिख लेना। The region, the area is the region around a magnet, the region around a magnet where any magnetic material experiences where any magnetic material experiences a magnetic force is called, the region around a magnet where any magnetic material experiences a magnetic force is called magnetic field. Is called magnetic field. This is very important. इसी याद रखिएगा। ऐसी चीज मतलब द रीजन माने एरिया या क्षेत्र जिसके चारों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन का नेल हो गया, ठीक है, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, इन पे एक फोर्स लगने लगता है। आपने देखा भी, वो कोई मैग्नेट होता है तो उसके पास आयरन के ले जाइए तो वो क्या करेगा, उस पर अट्रैक्ट होने लगेगा। ठीक है ना, पहले ये चीज अच्छे से नोट कर लेना। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर एनी मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ठीक, अब बात ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उस पर लगेगा। कहने का मतलब से मान लो ये बार मैग्नेट, समझ करो। अब आयरन नेल जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप उसके पास ले आओगे आयरन नेल्स को, क्या होता है, सब ऐसे यूं इस टाइप से चिपक जाते हैं इसके चारों तरफ। इस टाइप से आयरन नेल क्या होते हैं, यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है भाई, एक पर्टिकुलर वाली एरिया रहा होगा, जब तक बाहर आयरन नेल था कोई फोर्स नहीं लगा, जैसे इसके अंदर आए तुरंत खींच लिया इसको। ये जो चीज होती है ना, ये जो होता है कि बार मैग्नेट से जो फोर्स लगा ले रहा है, पुल कर ले रहा है, तो उस समय जो फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो चारों तरफ से उस फील्ड का एक रीजन होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज है, पर्टिकुलर से होता है एक एरिया होता है, जैसे मान लीजिए एक थाना है, मान लीजिए जानकीपुरम थाना नाम बोला गया, तो उसके चारों तरफ जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया में वहां की पुलिस राउंड मारती है, ठीक है ना, तो एरिया डिसाइडेड होता है। इसी प्रकार से एक रीजन जहां पे जाने तो कोई भी आयरन नेल पार्टिकल पे तुरंत फोर्स लगने लगेगा, तुरंत ऐसे फोर्स लगने लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इसी फील्ड ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक होता है पहले बच्चों राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब ये होता है कि ये रूल बेसिकली यूज किया जाता है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल, देखो राइट हैंड ये हमारा हो गया, इसमें ऐसे होता है। राइट हैंड थंब रूल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो करंट है उसके डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, अपने थंब को कर देंगे, और फिर पाम को जो होता है, ये हथेलिया है, इसको हम मोड़ते हैं यूं। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, अगर करंट यूं जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा, और वाइस वर्सा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहे हैं करंट ऊपर हो जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है, पहले तो ये ध्यान रखिए, कोई भी रूल पढ़ते समय प्यारे बच्चों सबसे चीज ये जानना चाहिए कि व्हाट इज दिस रूल, ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है, व्हाई वी यूज स्टडी, व्हाई राइट हैंड, व्हाई वी स्टडी राइट हैंड थंब रूल, क्यों पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल बेसिकली यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, जैसे लिखेंगे इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल होता है स्पेशली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द की पॉइंट, ये मेन है। और आपको सब कुछ पढ़ डालो लेकिन आपको पता ही नहीं राइट हैंड थंब रूल होता है क्या है, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ रहे हो, उसका क्या क्यों पढ़ रहे हो, ये भी तो जानो। वाई एंड व्हाट, सिंपल सा है आंसर कि क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो राइट हैंड थंब रूल पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड थंब रूल में लिख सकते हो आप इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा कभी कभी लिख देता है गलती से कि इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन, इट इज यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, गलत होता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है ना, तो पहले बच्चों इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब ये रूल है क्या। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में राइट हैंड थंब रूल का एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट हैंड थंब रूल का आगे वाला पॉइंट लिखा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेचेज आवर if we stretches our right hand thumb, देखो मेरे बच्चों सेंटेंस होता है, बुकिश लैंग्वेज बहुत नहीं जाना है, हम तो सिंपल अपने सेंटेंस में लिखाते हैं। हो सकता है कभी कभी ग्रामेटिकल एरर आता है, लेकिन साइंस में उसका सेंस निकलना चाहिए। ठीक है, बट आपको अपने सेंटेंस में लिख के मेन जो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नहीं चेंज होना चाहिए। बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, साइंस में इतना चलता है, बस की पॉइंट्स जो है उसको चेंज नहीं करना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी स्ट्रेचेज आवर राइट हैंड थंब in the direction of current, in the direction of electric current, नोट करते रहे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, देन द कर्लिंग माने मुड़ना, जैसे ये है कर्ल करना, कर्ल माने मुड़ना होता है ऐसे। देन द कर्लिंग, CURLING, देन द कर्लिंग डायरेक्शन of our right hand palm, palm माने हथेली होता है, राइट हैंड palm, PALM, palm will give the direction of magnetic field। ये चीज है मैग्नेटिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी स्ट्रेचेज आवर राइट हैंड, वी स्ट्रेच्ड, खींचते हैं या खींचा जाता है, अगर वे तानते हैं तो इफ वी स्ट्रेच, इसको इस टाइप करते हैं राइट हैंड थंब। अब देखो राइट हैंड है तो ये क्या कर रहा है पहले, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द कर्लिंग डायरेक्शन ऑफ आवर राइट हैंड पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो राइट हैंड, ये राइट हैंड थंब है, अब इसको मान लीजिए हमने यू कर दिया। ठीक है, करंट मान लो ऊपर तरफ जा रहा है, करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, हम थंब को, राइट हैंड थंब को ऐसे ऊपर तरफ कर दिया, ये हथेली हमारी वैसे। अब इसको देखो यू मोड़ेंगे ऐसे, अगर मोड़ते हैं तो जो मुड़ने का डायरेक्शन है इसका, जो यू मुड़ने का डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये जो होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट इस रूल में एक चीज और होता है, ये वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल होता है। अगर ये मैग्नेटिक, ये करंट हो गया तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। अगर ये करंट है तो ये फील्ड हो जाएगा, ये फील्ड है तो ये करंट हो जाएगा। तो दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से पहले बच्चों पहले नोट कर लो आप लोग। ठीक है, राइट हैंड पाम्पा माने हथेली होता है। ठीक है, इस टाइप से आप इसको अच्छे नोट कर लीजिए, 2 बार लिखेंगे प्रैक्टिस करके बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसको जैसे ऐसे ही समझ लो, कर्लिंग डायरेक्शन जो होगा, अब इसको इतने अच्छे डायग्राम्स नहीं, जैसे मान लीजिए हम आपको ये दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये करंट जा रहा है, करंट ऊपर तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना है, तो करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसे देखो यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, पाम को हम किधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, नेचुरल एंगल यही बनेगा। तो इसको हम इस टाइप से घुमा सकते हैं ऐसे, तो ये कर्लिंग डायरेक्शन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक, ऐसे मतलब करंट अगर मान लीजिए दिखाते हैं ये ऐसे।
ठीक। तो ये जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन इसका होगा मैग्नेटिक फील्ड का होगा। और ये जो है ये सब खींचे हुए हैं, ये सब क्या होती है, दीज आर व्हाट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी तरीके। तो यही है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कुछ लोग क्या करें, यूज टाइप से बना भी सकते हो। हाँ, इसका कलाकार अगर है तो राइट हैंड थंब रूल कर्लिंग डायरेक्शन में दिखा दीजिए इस टाइप से। तो यही है कि अगर ये आपका राइट हैंड जो थंब है इस टाइप से, तो राइट हैंड थंब के बिहाफ पे अगर आप यू कर्ल कर देते हैं, ये जो कर्लिंग डायरेक्शन होगा ये इधर करंट दिखाएगा, और इसको जो कर्लिंग डायरेक्शन है ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी तरह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसके बिहाफ पे यूं है, देखो इसे मुड़ोगे तो ये मुड़े हुए ऐसे पोर्शन दिख रहा है, ये करंट का हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां बनती हैं, तो उसके उस फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पे जब टेंजेंट खींचोगे तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। देखो ये जितना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इसके किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया ए, तो ए पे हमने एक टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट जो है दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, जबकि ये क्या दिखा रहा है, करंट। ये वाइस वर्सा भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर इसको आप बना लीजिएगा, दूसरा केस आपसे ले लो, अगर मान लीजिए करंट यहीं डाउनवर्ड जाता है, मान लीजिए वायर है तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, तब राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं, देखो यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन देखा जाएगा, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की सुई जो चलती है, जैसे घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती रहती है, घड़ी देखेंगे तो ऐसे ऐसे इस टाइप से घूमेगी ना, नेचुरल एंगल जो होता है घड़ी देखेंगे, मान लीजिए ऐसे रख दीजिए प्लेन के हिसाब से, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये इधर घूमेगा, देखो ये यूं ऐसे रहा, इधर घूम रहा था, अब इधर रखिए तो ऐसे घूमेगा, इस टाइप से क्लॉकवाइज जाएगा, ये रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो आप बना सकते हो इस टाइप से, ऐसे देखिए, इस टाइप। अब इसमें भी चाहे तो आप एक पॉइंट पे टेंजेंट खींच दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट किधर जा रहा है, ऊपर तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट फ्लो इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें जो टेंजेंट होगा वो मैग्नेटिक फील्ड देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दी जाता है, कॉन्सेंट्रिक होती है, दे ऑलवेज फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। स्ट्रेट लाइन के केस में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक, इस पे टेंजेंट जो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट बी, बी पे जो टेंजेंट खींचा है वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, और ये जो लाइंस हैं दीज आर कॉल्ड व्हाट, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉन्सेंट्रिक माने एक ही पॉइंट को सेंटर मान के एक से अधिक सर्कल बन जाए, जैसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या है, अब इसमें हम आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक चीज कंक्लूजन एक बताते हैं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। अभी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे तो उसमें भी कंफ्यूजन होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग ने केवल राइट हैंड थंब रूल, थंब का रूल जो है राइट हैंड का, वो एक क्या करता है, बेसिकली इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, उसमें करंट एलिमेंट दिया जाता है। ठीक है, इसके बिहाफ पे हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, और इस टाइप का दिया भी है क्वेश्चन कि करंट स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट ऊपर तरफ जा रहा है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, और टेंजेंट वाला पॉइंट ये याद रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।